नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अली मुमताज़ साहब। सबसे पहले तो मैं सारी कौम को 27वीं तरमीम की बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। खैर मुबारक जनाब, खैर मुबारक। और इसके साथ जो लोग इस 27वीं तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं वो ये जहन में रखें कि पाकिस्तान के लिए 27वीं का लफ्ज़ बहुत अहम है। पाकिस्तान बना ही 27वीं को था, क्या बात है। लिहाजा 27वां जो भी कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। सच के मगर शाहजी, आपने वोटिंग में खुद तो हिस्सा नहीं लिया। मैंने किराए की साइकिल वापस कर दी थी। आप वो सवाल क्यों कर रहे हैं जिसका आपको पता ही नहीं है? आप कसम उठा के बताएं, आपको पता है कि 27वीं तरमीम क्या है? शाहजी, मैं भी खबरें सुन रहा हूँ। आप खबरें ना सुना करें, आप सिर्फ इश्तिहार देखा करें, जो कि आपको सिर्फ इतना मालूम है कि 27 रोटियों के साथ कितनी प्लेटें सालन खाया जाता है। वाह वाह, क्या बात है। भाई गिलानी साहब ने वोट इसलिए नहीं डाला कि स्पीकर कौमी असेंबली की तरह, चूंकि चेयरमैन सेनेट भी हाउस चलाता है, तो इसलिए चेयरमैन सेनेट का भी वोट काउंट नहीं होता है। अली मुमताज साहब, अब वो ये पूछ लेगा कि हमारा हाउस तो एक ही जगह खड़ा रहता है, ये किस तरह हाउस चला लेते हैं? नहीं शाहजी, अब इतना भी जाहिल नहीं है। देखे अली मुमताज साहब, ये सब किताबी बातें हैं। वाह। अगर जरूरत पड़ जाती तो मैंने वोट देकर भी दिखा देना था आहा। और उसने काउंट भी हो जाना था। अच्छा, लेकिन शुक्र है कि ऐसा मौका ही नहीं आया। वाह वाह वाह, एक भी वोट मुखालफत में नहीं आया। क्या बात है। मैंने तो मुखालफत वाले वोटों की सदूकड़ी 2 दफा उल्टा कर अच्छी तरह झाड़ के भी देखी, लेकिन कहीं मुखालफत वाला वोट किसी कोने में चपका हुआ भी नहीं पाया गया। सच के इसके बाद एहतियातन मैंने गिटकू को सदूकड़ी के अंदर भी उतार कर देखा है। ये सही में संदूकड़ी ने 4 चफेरे घूमिया, कोई वोट ना चिपका होया ना कोई ना लगा होया। मैं बता रहा हूं, तुम क्यों बोलते जा रहे हो। माफी चाहने से माफी चाहने। मैंने ये सब कुछ इसलिए एहतियातन किया है जी। कि कहीं बाद में कोई अपोजिशन वाला ये दावा ना कर दे कि मेरा वोट मुखालफत में था, लेकिन गिलानी साहब ने उसे गिनना गवारा ना किया। वैसे शाहजी, मैंने काफी लोगों से सुना है मुबैना तौर पर कि शाहजी बड़े समझदार लोग हैं, इन्होंने त्यातन वोट नहीं पाया। ओ, एहतियात किस बात की? वोट डालते हुए कौन सा सदूकड़ी में से काकरोच निकल आता है? देखे, अगर मेरे वोट की जरूरत पड़ती या मुझे वोट डालने का हक होता तो मैंने जरूर डालना था। जी। वाह वाह। यहाँ अपोजिशन का कोई एक वोट भी नहीं है, तो फिर मेरे वोट की क्या जरूरत रह गई? शाहजी, ऑपोजिशन का वोट कहाँ से आना था? उन्होंने तो बाइकआउट कर दिया था। देखे, ये भी एक तरीका होता है जिसे पंजाबी में कहते हैं कि तू लंघ जा साडी खैर है। गई बात अपोजिशन के वोट कहाँ से आना था, तो आपने देखा नहीं कि JUI और PTI के एक एक रुकन का वोट कहाँ से आया? वाह। इसी मौके के लिए शायर ने कहा है, पासबा मिल गए सेनेट को सनब खाने से, गिला किसी से शिकायत न कुछ जमाने से। कुर्बान हो जाए, सबके वजह। जिए बुड्ढो। जीवे 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 सही बहुत जीवे। शुक्रिया, बहुत जीवे, शुक्रिया। जीवे। मैं आपके नारे सुनता रहता हूँ, जी हाँ। मुझे मालूम है कि आप जियाले हैं। नहीं से त्राए मरले दा घर मंग दे। देंगे देंगे, हमारे तो लीडर का नारा ये है, रोटी कपड़ा और मकान। अगर लीडर ना दे सका तो हम देंगे, वाह। हम ना दे सके तो अब्दुल कादर देगा, अब्दुल कादर ना दे सका तो उसका बेटा देगा। देखे, जिस तरह आप रोटी कपड़ा और मकान लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, इसी तरह हम देने के लिए लाइन में लगे। यूसुफ रजा गिलानी सब दे दिल दा जानी, यूसुफ रजा गिलानी। शाहजी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने वोट डालने के बाद सेनेट की सीट से इस्तीफा भी तो दे दिया है।
देखे अली मुमताज साहब, इसे कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। खत्म है मिसाल। आपने कभी हाथी को खाना खाते हुए देखा है? हाय। वो अंदर वाले छोटे दांतों से खा रहा होता है और बाहर वाले दांत उठा के कह रहा होता है सब दपला सब दिखा। हाय हाय बस सच्चे वजह। वाह 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 शादी वाह किथों गिना दे मिसालां, रब ने इतना दिमाग किथों दे दी ते तो इस तरह के लोग जो होते हैं उनका भी यही मंशूर होता है, सब दपला सब दिखा। चले ठीक है जनाब। देखे अली मुमताज साहब, हमने हिमालय का पहाड़ सर कर लिया है और सिर्फ 6 घंटे में सर किया है। वाह। ये 6 घंटे से भी पहले सर कर लेना था, लेकिन वो क्या कहते हैं कि कैंची चप्पल पहन के अगर पहाड़ पे चढ़े तो देर ज्यादा लग जाती। वाह। ये क्या बात हुई? इसे जुबानी कलामी बात कहते हैं। बात तब आगे बढ़ती है जब तस्दीक की बारी आए। वाह। अबड़ू साहब का कोई तहरीरी इस्तीफा तो नहीं मिला, जब मिलेगा तब देखेंगे। अच्छा। बल्कि हम क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि मैं इन्हें मना लूंगा। वाह। जितना अच्छा मैं मनाता हूं, ऐसे मनाने की सलाहियत बहुत कम लोगों में होती है। सबके कुर्बान। आप यकीन माने, जब भी आपकी भाभी नाराज हुई है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट के लिए नाराज हुई है, हाय हाय। क्योंकि मैं बुलाने का हुनर बहुत अच्छा जानता हूँ। क्या बात है। वाह। तो शाह जी कैसे मनाते हैं भाभी को? उसी तरह हाथी के स्टाइल में सब दबला सब दिखा। देखे ये जो दुआ है सब दबला सब दिखा, इसमें सब राजी हो जाती है। और सही शाह जी मने देते सबको इन एडू दिहाड़े पहले मेरी सालगिरह मनाइए। अब आप खुद अंदाजा लगा ले, वाह। अगर मैं इसकी सालगिरह बुला सकता हूं तो अबड़ू साहब को बुलाना कितना मुश्किल हो सकता है। क्या जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने आप पर यह इल्जाम लगाया है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग को फरोग दे रहे हैं। देखे बात यह है कि मैंने सारी जिंदगी सिर्फ एक क्रॉसिंग को फरोग दिया है और वो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ना तहरीरी इस्तीफा आया, ना पार्टी की तरफ से रेफरेंस आया, तो क्रॉसिंग कहां से आ गई? मैंने तो इस तरमीम में अपोजिशन की सारी बातें भी मान ली। उन्होंने कहा कि तारीख को 12/11/25 लिखने की बजाय 12 नवंबर 2025 लिखे। हमने फौरन मान ली। वाह 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 वाह। उन्होंने कहा कि तरमीम का बिल A4 की जगह लार्ज पेपर पर प्रिंट हो। हमने फौरन वो भी मान लिया। वाह। उन्होंने कहा कि फाइल सुराख वाली नहीं बटन वाली होगी। वाह। हमने वो भी मान लिया। वाह वाह। वरना आपको मालूम है कि आजकल बटन वाली फाइल ढूंढना कितना मुश्किल हो, जी जी जी। और खास तौर पे इस्लामाबाद में, वाह। क्योंकि इस्लामाबाद में दफातर इतने ज्यादा है कि अक्सर बटन वाली फाइल शॉर्ट हो जाती। जी शाह जी, बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में आपका खिताब बड़ा फिल्मी था। वाह। सही मेरा मुर्शद मेरा शाह और सही हीरो तो हैं इन दे मुंह निकली हर गाल डायलॉग होती है। देखे मेरे भाई, मैंने कोई माइक की जगह गंडासा पकड़ के खिताब नहीं किया। वाह। मैंने तो वैसे ही कहा था कि पार्लिमान को दुनिया के बटे हुए निजाम को जोड़ने वाली रोशनी बनना होगा। वाह। और मुकालमा हमारा पुल, ताउन हमारा रास्ता होना चाहिए। क्या बात है। अभी तो वक्त कम था, वरना मैंने तो ये भी कहना था कि ताउन हमारा रास्ता, मुरब्बत हमारी शाहरा, सबर हमारा सिग्नल, और पाकिस्तान को मौसमियाती हवाले से इमदाद हमारा नाका होना चाहिए। वाह वाह। आप यकीन माने, मेरा इरादा तो इस डायलॉग के बाद कोने में पड़े पियानो को बजाकर गाना गाने का भी था, लेकिन सारी तवज्जो उस वक्त तरमीम की जानिब थी। वाह। और एक ही डायलॉग जहन में बार बार गूंज रहा था, कितने आदमी थे। वाह 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 वाह। वाह।
वाह वाह वाह। आदमी 3 और पार्टियां 4। वाह बहुत नाइंसाफी है, आहा, बहुत नाइंसाफी है। वाह इंसाफ के लिए तरमीम लाना पड़ेगी। ओए सदके भाई। शाह जी ये तो इंडियन फिल्म ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕਾਲੀਆ